इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, अभी 12 मार्च बीता है और उस दिन हमने एक वीडियो दांडी मार्च पर जारी किया था। अभी 20 मार्च आने वाला है। उस दिन भी आज से 98 साल पहले एक सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था, जिसे महाड़ सत्याग्रह या चौदार तालाब सत्याग्रह कहते हैं। तो मार्च महीने में दो सत्याग्रह आज से 95 साल पहले और एक 98 साल पहले हुआ। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सत्याग्रह ने नमक बनाने के भारतीय लोगों के अधिकार के लिए ब्रिटिश कानून तोड़ा, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन 1927 में महाड़ जो सत्याग्रह हुआ था, वह सार्वजनिक तालाबों, नदियों से, जलाशयों से पानी, अछूतों के पानी पीने के अधिकार को लेकर किया गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित महाड़ नामक स्थान पर एक तालाब था, चौदार तालाब, जिसमें पशु तो पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को इस तालाब का पानी पीने की इजाजत नहीं थी। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि ऐसे सभी स्थान जिनका निर्माण अथवा देखभाल सरकार करती है, वह उसका उपयोग सभी व्यक्ति एक समान रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस कानून के पारित होने के 4 साल बाद भी महाराष्ट्र में बहुत सारे स्थानों पर और देश भर में दलित लोगों को, अछूत लोगों को जलाशयों से पानी पीने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। पानी के इसी सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने चौदार तालाब सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को शुरू किया, और वह और उनके 10-15 हजार समर्थक रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर स्थित चौदार तालाब के किनारे पहुंचे। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने एक अजली पानी लेकर इस तालाब से पिया, और उसके बाद उनके समर्थकों ने इस तालाब से पानी पिया। इस तालाब के किनारे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, वो एक बहुत ही रोचक बात है जो हम यहाँ कहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ का जायकेदार कहलाने वाला पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने के लिए हम यहाँ आए। गौर करिएगा, चूंकि उस सार्वजनिक तालाबों से जानवर भी पानी पी सकते थे, लेकिन एक खास वर्ग के मनुष्यों को पानी पीने की अनुमति सार्वजनिक जलाशयों से नहीं थी। इसलिए अपने मानव होने, अपने इंसान होने का हक जताने के लिए चौदार सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। दूसरी तरफ हम गांधी के नेतृत्व में ठीक इस घटना के 3 वर्ष बाद 1930 में 12 मार्च को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से अपने चुनिंदा 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज सरकार ने 1930 के पहले एक कानून पारित करके नमक के व्यापार को सरकार के अपने हाथों में ले लिया था। किसी भी व्यक्ति द्वारा नमक बनाना और उसका व्यापार करना अवैध घोषित कर दिया गया था। सरकार ने नमक पे कर लगा के तमाम भारतीयों के ऊपर एक तरह का अत्याचार किया था, क्योंकि नमक जन जन के खाने का हिस्सा होता है। तो गांधी जी, जिनकी भारतीय समाज पर की नब्ज पर बहुत अच्छी पकड़ थी, उन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए इस मुद्दे को उठाया कि उन्होंने इरविन को 11 मार्च एक 11 सूत्री मांग पत्र जनवरी में प्रस्तुत कर दिया था, जनवरी 1930 में, और कहा था कि अगर इस मांग पत्र की 11 मांगें मान ली गई तो हम कोई आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, अन्यथा हम 11 मार्च के बाद एक आंदोलन शुरू करेंगे। और उन्होंने ज्यादातर पर इरविन ने मांगे नहीं मानी, तो उन्होंने 12 मार्च को 385 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू की, जो साबरमती आश्रम से गुजरात में दांडी नामक स्थान जो समुद्र के किनारे था वहां तक था की यात्रा थी, और इसे उन्होंने 24 दिन में पूरा किया। 6 अप्रैल को सुबह उन्होंने समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून को तोड़ा, और पूरे देश में लोगों ने नमक को पानी में घोला और उसे आग पे चढ़ा के फिर से नमक बनाकर इस कानून को प्रतीकात्मक रूप में तोड़ा। दोनों ही आंदोलन अगर आप गौर करें तो प्रतीकात्मक है, दोनों का ही भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव है। एक मनुष्य की समानता के अधिकार के लिए एक आंदोलन था, महाड़ सत्याग्रह, और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य के काले कानून, नमक कर कानून के विरुद्ध चलाया गया सत्याग्रह था। ये अगर हम इस तरफ देखें कि नमक वर्सेस पानी, तो पानी मानव जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है नमक की तुलना में। नमक के बगैर आप रह सकते हैं, सालों साल रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। खुद डॉक्टर अंबेडकर की आप बायोग्राफी पढ़िए तो पता चलेगा कि कैसे पैसा होते हुए भी उन लोगों को गाड़ीवान ने गाड़ी में नहीं बिठाया, उतार दिया रास्ते में, और उन्हें गंदा पानी, उनको प्यास लगी थी तो उन लोगों को गंदा पानी, गड्ढों में भरा हुआ गंदा पानी पीने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि वो उनके पास पैसे थे। तो आपको इस तरह से वंचित कर देना मानवाधिकारों से, नैसर्गिक अधिकारों से, उसके विरुद्ध था महाड़ सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की विजय हुई और भारत में अंग्रेजों को लगभग 17 साल बाद भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ा 1947 में। लेकिन उस सत्याग्रह की परिणति में अंग्रेजों की सत्ता गई, तो अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज हिंदुस्तान में, जैसा कहा जाता है, एक पहले से एक सवर्णवादी सत्ता के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और मनुष्य की बराबरी का सवाल, भारतीय समाज में इंसान की बराबरी का सवाल अभी भी अधूरा है। आज भी अभी बंगलौर या कहीं की 2-3 दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, उसमें सफाई कर्मी एक मोहल्ले की सफाई कर रहे, उनको प्यास लगी, उन्होंने एक घर से पानी मांगा, गृह स्वामिनी ने पानी तो दिया लेकिन पहले उनको सड़क से हट जाने को कहा, फिर उसने बोतल मिला के पानी सड़क के बीच में रख दिया, अपने गेट के अंदर हो गए, तब उसने अलाउ किया कि आप इस पानी को पी सकते। तो यह मानसिकता अगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक, संविधान के लागू होने के 75 वर्षों बाद तक हमारे समाज में है। अब हम संविधान की हीरक जयंती मना रहे हैं, 75 साल पूरे हुए संविधान के, बावजूद उसके संविधान ने जो छुआछूत पे प्रतिबंध लगाया, मनुष्य को कानून के समक्ष बराबरी का जो अधिकार दिया, आज भी हमको अपने मन में विचार करना चाहिए क्या भारतीय समाज उस बराबरी के अधिकार के अनुरूप अपने को ढाल सका है? क्या हमारे दिमाग अभी भी जनतांत्रिक दिमाग हो पाए? शायद नहीं। तो महाड़ सत्याग्रह की परिणति तब होगी जब मनुष्य को मनुष्य माना जाएगा, पूरे समाज में ईश्वर की इस रचना को सभी लोग समान माने और उनसे समानता का व्यवहार करेंगे, तब तक महाड़ सत्याग्रह की जरूरत बनी रहेगी। और ऐसे ना जाने कितने सत्याग्रह की जरूरत है आदमी को आदमी बनाने के लिए। धन्यवाद।